नमस्कार। बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। बिहार में मतदाताओं को लेकर जो विशेष गहन परीक्षण चल रहा है, यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन मतदाताओं का, हमने कई इलाकों का भ्रमण किया बिहार के, खास तौर पर सीमांचल में। और जो चीज़ें, जो बातें सामने निकल कर आई, उसमें यही हुआ कि ये एक्सरसाइज हो क्यों रहा है। क्योंकि चुनाव आयोग ने जो भी मापदंड तय किए थे, जो 11 मापदंड थे देने के लिए, उसमें से किसी का भी पालन नहीं किया जा रहा है। सब लोग जो है आधार कार्ड देकर अपना रिवीजन करवा रहे हैं और बीएलओ जो है वो भी इसी से संतुष्ट हो जा रहे हैं। तो फिर ऐसे में इसको कराने का क्या लाभ होगा, ये अभी कहना मुश्किल है। इसलिए क्योंकि एक बार जब फिर से मतदाताओं की सूची प्रकाशित हो जाएगी इस पूरे एक्सरसाइज के बाद, उसके बाद क्या उसमें घटता बढ़ता है, वो देखने के बाद ही कुछ तय किया जा सकेगा। क्योंकि अगर चुनाव आयोग नागरिकता के आधार पर, यानी कि भारत के मूल नागरिकों को ही केवल वोटर बनाने की बात करता है, तो आधार के आधार पर अगर ये एक्सरसाइज किया जा रहा है तो निश्चित तौर पर वो कहीं से भी उचित नहीं है। क्योंकि आधार को नागरिकता का कोई ये नहीं माना गया है, मापदंड नहीं माना गया है। तो ऐसे में इस पूरे एक्सरसाइज में, क्योंकि हमने किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, इन तमाम ज़िलों का दौरा किया, लोगों से बातचीत की और किसी को भी कोई परेशानी नहीं है। हमने बार बार लोगों से पूछा कि क्या परेशानी आ रही है इसमें। परेशानी कोई नहीं है। उन्होंने कहा कि हमसे आधार कार्ड लिया गया है और उसके बाद से हमसे कोई कागज़ की मांग नहीं की गई, जबकि इसमें तमाम तरह के जो कागजात हैं उसको, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि ये कहाँ से लोग लाएंगे और बहुत सारे लोग का नाम कट जाएगा क्योंकि ये कागजात किसी के पास नहीं होंगे, तो वो ऐसे में अगर मतदाता है भी तो वो मतदाता सूची से हट सकता है। तो अब देखिए कितने भारी भरकम इसमें कागजात थे। अब एक बार फिर आपको बता देते हैं। केंद्रीय राज्य पीयूसी के नियमित कर्मचारी, पेंशन भोगी को निर्गत कोई पहचान पत्र, पेंशन भुगतान आदेश। दूसरा है सरकार, स्थानीय प्राधिकार, बैंक, डाकघर, एलआईसी, पीएसयू द्वारा भारत में एक साथ 87 से पूर्व निर्गत किया गया कोई पहचान पत्र। तीसरा है सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय से निर्गत मैट्रिकुलेशन शैक्षणिक प्रमाण पत्र, सक्षम राज्य प्राधिकार द्वारा निर्गत अस्थायी प्रमाण पत्र, वन अधिकार प्रमाण पत्र, पश्चिम प्राधिकार द्वारा निर्गत ओबीसी, एसटी और कोई जाति प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, राज्य स्थानीय प्राधिकार द्वारा किया गया पारिवारिक रजिस्टर और सरकार की कोई भी भूमि मकान आवंटन का प्रमाण पत्र। तो ये जो प्रपत्र है, आप देखिए, ये इसको भरना था और इसमें जो भी है, मैं घोषणा करता हूँ और मेरा जन्म भारत में हुआ है, ये तमाम चीज़ें हैं। लेकिन जो क्षेत्र में भ्रमण के दौरान इसमें से कोई कागजात किसी से नहीं मांगा गया। आधार कार्ड के आधार पर ही ये एसआईआर का काम हो रहा है। अब देखना ये होगा कि भाई 28 तारीख के बाद किसका वोटर मतलब जो वोटर हैं, जो मतदाता सूची में उनका नाम रहता है या कटता है, इसकी आशंका सबको है। इस डर से लोग हैं कि हो सकता है कि उनका नाम कट जाए, क्योंकि कागजात तो उन्होंने दिया है, कागजात के नाम पर केवल आधार कार्ड दिया है, लेकिन मन में कभी ना कहीं ये बात जरूर है। और दूसरा मन में ये भी है कि भाई इस समय कराने की क्या जरूरत थी, जब चुनाव का समय आ गया, नज़दीक आ गया है, तो उस समय ये एक्सरसाइज करने की क्या जरूरत थी। तो इस भावना को लेकर भी लोग सशंकित हैं। बाकी लोगों को कोई दिक्कत तकलीफ नहीं है, लोग बड़े आराम से अपना रिवीजन करवा रहे हैं। और एक बात ये जरूर हुआ है कि जो 2 जगहों पर नाम था जिनका,
वो अपना नाम जरूर कटवा रहे हैं एक जगह से, क्योंकि मतदाता एक ही जगह के आप हो सकते हैं, चाहे कहीं के वो हो। बिहार में ये आम था कि आप अपने गांव में भी मतदाता है और जिस शहर में आप रहते हैं वहाँ भी मतदाता है, तो इससे भी मतदाताओं की संख्या बढ़ जाती है। लेकिन तेजस्वी यादव ने जो एक बात उठाई कि 3 दिन पहले ही ये खबर कैसे आ गई कि 35 लाख वोटरों का नाम कट जाएगा, तो ये एक बड़ा सवाल है कि भाई पहले कैसे पता चला, जबकि अभी 25 जुलाई तक रिवीजन होना है। तो ऐसे में ये पहले से कैसे कहा जा सकता है? हो सकता है कि ज़्यादा भी लोग का कट जाए या कम ही लोग का कटे, लेकिन इन सब चीज़ों पर सवाल उठ रहा है। बाकी जनता को और वोटरों को कोई तकलीफ नहीं है, आशंका जरूर है, और इसी आशंका को लेकर जो राजनीतिक दल हैं अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं और तमाम तरह की खबरें आ रही हैं कि फर्जीवाड़ा हो रहा है, ये हो रहा है। फर्जीवाड़ा तो आप ये कर रहे हैं कि आप जो भी कागजात इसमें देने के लिए है वो कागजात आप ले नहीं रहे हैं और आधार पर काम चला रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, और वोटर किसका कटता है किसका नहीं कटता है, हालांकि देखा जाए तो सत्ता पक्ष इस पर कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन विपक्ष को लगता है कि उनके वोटर इसमें कट जाएंगे। तो ठीक है, ये देखा जा सकता है। इसके लिए कई बार राजनीतिक दल जो है, विपक्षी दल, वो चुनाव आयोग से भी मिल चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी मामला चल रहा है, लेकिन ग्राउंड पर घूमने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत किसी को सामने मतलब उन्होंने प्रकट नहीं किया और आशंका जरूर जाहिर की। तो लब्बो लुआब यही है इस पूरे एक्सरसाइज का कि भाई आप जिस चीज़ के लिए चले थे, जिस जिस आधार को लेकर चले थे आप, नागरिकता के आधार की भारत का ही होना चाहिए, उस आधार को लेकर वो आधार पर ही आधारित है। तो कहने का मतलब ये है कि उसमें आप कितने सफल होते हैं ये देखना होगा। और जब मतदाता सूची संभवतः 28 जुलाई को प्रकाशित होगी, उसके बाद ही पता चलेगा कि किसका नाम है और किसका नाम कट गया है। तो इंतज़ार कीजिए, लेकिन आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।